पूजा सोनी भगवान की अनन्य भक्त है, ठाकुर जी की अनन्य भक्त है। पूजा सोनी बताती हैं कि हमारे घर में कुछ भी होता है तो सबसे पहले ईश्वर को बताया जाता है। वो ईश्वर का घर है। घर में कुछ भी आएगा तो सबसे पहले ईश्वर को भेंट चढ़ाया जाएगा। घर में कुछ भी बनेगा तो ईश्वर को भोग लगाया जाएगा, क्योंकि वो घर हमारा नहीं है, ईश्वर का घर है। तो सबसे पहले हर बात ईश्वर से, ठाकुर जी से होती है। उनके घर में बड़ा सुंदर सा मंदिर है, जहां लड्डू गोपाल है, किशोरी जी हैं, भगवान श्री कृष्ण है और राधा रानी का विग्रह। जन्माष्टमी पर हर साल पूजा उपवास रखती थी। इस साल भी रखा। 2023 की जन्माष्टमी पर उनके पति ने भी उपवास रखा। उनके पति ने पहली बार उपवास रखा। उनके पति का नाम है धीरेन्द्र सोनी। तो पहली बार उपवास रखा था। पूजा सुबह से तैयारी में लगी हुई थी। भगवान को स्नान करवाया, पोशाक पहनाई, भगवान को तैयार किया, मंदिर को सुंदर से सजाया। पूजा बताती है कि पहले मैंने लड्डू को स्नान करवाया, उनको पोशाक पहनाई, फिर गोपाल को स्नान करवाया, उनको पोशाक पहनाई, फिर छोटी किशोरी जी को स्नान करवाया, उनको पोशाक पहनाई, उसके बाद ठाकुर जी को स्नान करवाया, उनको पोशाक पहनाई। इतना सब करते करते पूजा थक गई। तो सारे काम करते करते थक गई। अब बारी आई राधा रानी की। तो राधा रानी के विग्रह को जब स्नान करवाया, उसके बाद उन्हें पोशाक पहनाने लगी, तो पूजा सब जल्दी जल्दी करने लगी। तो पूजा ने पूरी तरह से उन्हें नहीं सजाया, जल्दी जल्दी में सजाया, उनको पोशाक पहनाई। और उसके बाद पूजा पोशाक पहना करके, सबको यथास्थान रख करके, सारे विग्रह स्थापित करके उठने लगी। जैसे ही उठने लगी, उनका सर जो है मंदिर की दीवार में लगा, सर पर चोट आ गई। लेकिन वो इतनी जल्दी में थी और इतने सारे काम थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर कुछ फोटो खींचे भगवान के, मंदिर के फोटो खींचे, क्योंकि मंदिर सुंदर बना दिया था। बहुत सारे फोटो लिए भगवान के। आमतौर पे लोग ऐसा करते हैं, हम सब ऐसा करते हैं, अपने भगवान के फोटो खींचते हैं। तो भगवान के फोटो लेने के बाद अपने काम में लगे। इनके पति धीरेन्द्र सोनी जी को आज दोपहर में ही अपने काम से आ जाना था, क्योंकि उपवास भी था। तो दोपहर में 3 बजे वो अपने काम से वापस घर आए। पूजा अपने काम में व्यस्त थी। तो धीरेन्द्र सोनी जी अपने घर के मंदिर में माथा टेकने गए, भगवान को देखने गए, मंदिर को देखने गए। मंदिर सजा हुआ, सुंदर लग रहा था। अचानक से धीरेन्द्र जी ने पूजा को आवाज दी और पूजा से कहा कि पूजा देखो, ये क्या हुआ? राधा रानी ऐसी क्यों लग रही है? देखो राधा रानी को क्या हुआ? पूजा भाग कर आई। पूजा ने देखा कि राधा रानी की गर्दन मुड़ी हुई है, तिरछी है। पूजा को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद मैंने विग्रह को सीधा नहीं रखा है, तो ठाकुर जी की तरफ मुंह करके रख देती हूं, सीधा रख देती हूं जैसे हमेशा रख। उन्होंने उसे सीधा रखा, लेकिन गर्दन जो है फिर भी मुड़ी हुई थी। पूजा की समझ में नहीं आया, धीरेन्द्र जी की भी समझ में नहीं आया, क्योंकि विग्रह मार्बल का बना हुआ है, गर्दन कैसे मुड़ सकती? कोशिश की हाथ से सीधा करने की, पर कैसे हो सकती? मार्बल का विग्रह है, कैसे सीधी हो? व्याकुल हो गया, भाग करके नीचे अपनी भाभी के पास गई। भाभी से जाके बोली, भाभी मुझे लगता है राधा रानी नाराज, मैं उनको अच्छे से सजा नहीं पाई, जल्दी जल्दी में थी, मेरे सर पर चोट भी लग गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो भाभी ने कहा, क्या हुआ? तो पूजा ने बताया कि मैंने सबको 2-2 हार पहनाए थे, राधा रानी को 1 हार पहनाया, शायद वो नाराज हैं, मैंने उन्हें जल्दी से तैयार किया। तो भाभी ने कहा कि ठीक है, जाके दूसरा हार पहना दे। पूजा ने कहा कि नहीं भाभी, राधा रानी की गर्दन जो है वो मुड़ गई है, घूम गई है, तिरछी हो गई है। भाभी बोली, ऐसे कैसे हो सकता है, चल मैं भी देख। और भाभी ऊपर आई। जब भाभी ऊपर आई तो देखा कि राधा रानी की गर्दन जो है वो सीधी हो गई। तो पूजा ने बताया कि भाभी अभी अभी गर्दन मुड़ी हुई थी। तो भाभी ने भी सोचा होगा कि हो सकता है मन का वहम हो। भाभी भी चली गई। घर में पूजा की तैयारी होने लगी, लेकिन पूजा का मन व्यथित था। पूजा के मन में ये बात थी कि मैंने राधा रानी को अच्छे से तैयार नहीं। तो पूजा ने राधा रानी को फिर से तैयार, अच्छे से सुंदर बनाया, विग्रह को स्थापित। और जैसे ही विग्रह को स्थापित करके ठाकुर जी के पास रखा, तो पूजा बताती है कि राधा रानी मुस्कुराने लगी। ये अद्भुत अनुभव था। पूजा बताती है कि भैया, उससे पहले मुझे लगता था कि मैं मूर्ति की पूजा करती। पहली बार ये एहसास हुआ कि नहीं, मेरे ईश्वर, मेरे ठाकुर जी, मेरी राधा रानी यहीं रहते हैं। हमारे घर में राधा रानी आई, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ हूँ, तेरे पास हूँ, तेरे साथ हूँ। तू ऐसे मत समझ कि मैं मूर्ति हूँ, मैं तेरे हर कार्य को देखती हूँ, तेरी हर बात सुनती हूँ। पूजा का विश्वास प्रगाढ़ हो गया। पूजा बताती है कि हमारे घर में जब भी पूजा होती थी तो हम राधे राधे बोलते थे, कृष्ण कृष्ण बोलते थे, कृष्ण का ही नाम राधे राधे बोलते थे, पर राधा रानी की जय कभी नहीं बोलते थे। लेकिन अब हमारे घर में जब भी पूजा होती है, आराधना होती है, तो राधे राधे के साथ साथ राधा रानी की जय बोली जाए। जो लोग ये बोलते हैं ना कि मूर्ति पूजा ढोंग है, वो साकार नहीं निराकार है, वो सिर्फ एक प्रकाश पुंज है, वो किसी मूर्ति में नहीं रहता, मैं उन सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे ठाकुर ने कही है, मैं साकार भी हूं और निराकार भी हूं, मैं कण कण में विद्यमान हूं। अनंत ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां ठाकुर नहीं है, जहां कृष्ण नहीं है।